चैप्टर नंबर 15 लाइट। तो आज हम जो चैप्टर नंबर 15 है लाइट, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके कुछ टॉपिक है, पहले मैं टॉपिक अनाउंस करूंगा, फिर हम इसको चैप्टर को रीड करेंगे। तो उससे पहले बेटा सभी के पास आपकी एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए। ओपन पेज नंबर 174। 174 पेज सभी ओपन करके रखेंगे, पेज चैप्टर नंबर 15। और एक प्रैक्टिस नोटबुक और पेन पेंसिल आपके साथ हो। ठीक है, ये मटेरियल हर टाइम आपके साथ होना चाहिए जब भी हम कोई चैप्टर डिस्कस करते हैं या क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 15 लाइट। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है बेटा कि व्हाट इज लाइट। आप इस वर्ड के बारे में काफी फेमिलियर हैं, काफी बार आप लोगों ने सुना होगा। प्रीवियस क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, क्लास 6 में भी लाइट का एक चैप्टर आया था। तो कुछ एक टॉपिक तो ऐसे ही रहेंगे जो 6 में भी आप करके आए हैं, कुछ न्यू टॉपिक ऐड हो जाएंगे, उनके बारे में सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि व्हाट इज लाइट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइट। अब हिंदी में तो क्या कहेंगे, लाइट का जो मीनिंग है जी रोशनी, ठीक है, प्रकाश। ये तो हिंदी का उसका एक वर्ड मीनिंग हो गया। बट डेफिनेशन क्या रहेगी, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले बेटा मैं कुछ एनर्जी के बारे में आपको मैं बताता हूं। हमारे आसपास हम एनर्जी को महसूस करते हैं, बहुत टाइप के हम एनर्जी देखते हैं, ठीक है। और एनर्जी जो है उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास हीट एनर्जी, ठीक है। तो अलग अलग तरह की एनर्जीज हमारे पास होती हैं। अब जैसे हम कोई फूड खाते हैं तो फूड से भी हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। सनलाइट से, सन से लाइट भी मिलती है, हीट भी मिलती है, एनर्जी भी मिलती है। तो एनर्जी जो है उसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो लाइट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अब हमने एनर्जी को भी किससे रिलेट कर दिया है, लाइट को किससे रिलेट कर दिया है, एनर्जी से। तो जो लाइट जो होती है वो एक एनर्जी की ही फॉर्म है। तो आज आप इसके बारे में जान पाएंगे कि जिस लाइट को हम सोचते थे जी लाइट होती है, बस सिर्फ कोई चीज दिखाई देती है, वही लाइट है। नहीं, लाइट जो है वो एनर्जी की फॉर्म है। अब और भी बहुत सारी फॉर्म होती है एनर्जी की। जैसे कोई चीज हम सुनते हैं, साउंड, साउंड इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट, कोई चीज गर्म है या ठंडी है, हीट एंड टेम्परेचर में चैप्टर में हमने पढ़ा था, हीट, हीट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो हम अपने आसपास एनर्जी की बहुत सारी अलग अलग तरह की फॉर्म देखते हैं, उसी में से एक है लाइट। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब कैसी फॉर्म है एनर्जी की, ये तो हमें पता लग गया कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। किस तरह की एनर्जी, ये क्या हेल्प करती है हमारी, किस काम के लिए हम यूज करते हैं इस एनर्जी को। क्या इस एनर्जी से हम कोई काम करते हैं, कोई अपना शारीरिक काम करते हैं इस एनर्जी से, नो। ये वो एनर्जी है जो ऑब्जेक्ट को, हमारे आसपास की चीजों को देखने में हेल्प करती है। किस चीज में हेल्प करती है, देखने में। तो अब इनको हम कंबाइन कर दे तो हमारे पास डेफिनेशन बन जाएगी। क्या डेफिनेशन रहेगी, इसको नोट डाउन भी कीजिएगा आप। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी। कि लाइट जो है एनर्जी की वो फॉर्म है जो हमें देखने में हेल्प करती है। तो सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए बेटा कि व्हाट इज लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी। इसको तो आप सबसे पहले नोट डाउन कर लें, इस डेफिनेशन को। अब आगे चैप्टर में चलते हैं कि इसमें हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें हमारे जो टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिर मिरर आएंगे। मिरर भी दो टाइप के रहेंगे बेटा, एक रहेंगे प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर फिर से दो टाइप के हो जाएंगे, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। तो जैसे जैसे चैप्टर चलता रहेगा उसी उसके बाद मिरर के बाद का जो टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा लेंस। अगेन लेंस टू टाइप से होंगे, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, और उसके यूजेस। तो ये सारा का सारा इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं लाइट, उसके अंदर हम पढ़ेंगे मिरर, रिफ्लेक्शन, मिरर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट, you might have seen a beam of sunlight
when it enters a room through a narrow opening or a hall. रूम के अंदर जब सनलाइट एंटर करती है तो आपको एक बीम दिखाई देती है। बीम मीन्स सन की रेज होती हैं, पैरेलल रेज, बहुत सारी इकट्ठी रेज वो दिखाई देती हैं। रेज जो होती है वो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन, जिसको हम नोटबुक में या पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं बस। वैसे कोई भी सिंगल रे कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करती। बहुत सारी रेज जब इकट्ठी हो जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं बीम। क्या बोलते हैं? बीम। जिस तरह से डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ट्रेन से लाइट जो आ रही है वो भी किसकी फॉर्म में आ रही है? बीम की फॉर्म में। टॉर्च होती है घर पे, टॉर्च को ऑन करते हैं, उससे क्या निकलती है? बीम ऑफ लाइट। ठीक है। कहीं घर के अंदर या क्लासरूम के अंदर वेंटिलेटर से या किसी होल से जब सनलाइट एंटर करती है तभी भी क्या आती है? बीम ऑफ लाइट। तो हमेशा लाइट बीम की फॉर्म में होती है। रेज को हम सिंपल एक पेपर पे हम ड्रॉ कर सकते हैं, सिंगल लाइन, और उसके ऊपर एरो लगा दे, वो रेज हो जाएंगी। तो बहुत सारी रेज इकट्ठी मिलके क्या बनाएंगी? बीम। तो उसको हम बीम बोलते हैं। You may have also seen a beam of light from the headlamp of the scooter, car, engine of train. ठीक है। उनकी जो हेडलाइट होती है वहां से भी बीम ऑफ लाइट निकलती है। सिमिलरली a beam of light can be seen from torch. टॉर्च से भी बीम ऑफ लाइट देख सकते हैं हम। Some of you may have seen beam of searchlight from the lighthouse or from an airport tower. जिस तरह से डायग्राम में भी देखते हैं, सर्च हाउस होते हैं, एयरपोर्ट के जो टावर होते हैं वहां से भी बीम ऑफ लाइट देख सकते हैं। व्हाट डू दीज एक्सपीरियंस सजेस्ट? तो इन एक्सपीरियंसेस से हमें क्या देखने को मिलता है? तो इस जब भी हम बीम ऑफ लाइट देखते हैं, हम देखते हैं कि वो हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन में जारी होती है। कभी टेढ़ी मेढ़ी जाती हुई दिखाई दिए? नो। तो एक एक्टिविटी भी हम करेंगे जिसका नाम यही रहेगा, लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ये क्वेश्चन था कि इस तरह की बीम आपने ऑब्जर्व की है तो वहां से क्या ऑब्जर्वेशन आपने ली है जो ये बीम देखी है? तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट इंप्रेशन हमारा यही है, जो लाइट होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। चलिए एक्टिविटी से भी हम करते हैं। लाइट ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगेन क्लास 6 में भी किया था, सिंपल सी एक्टिविटी है। तो क्या करेंगे हम? एक बर्निंग कैंडल लेंगे, ठीक है, और एक पेपर को फोल्ड करके या न्यूज़पेपर को फोल्ड करके एक पाइप की फॉर्म में हम बनाएंगे। तो पहले जब बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी वो पाइप, उससे हम देखेंगे तो कैंडल इजिली विजिबल होगी, देख सकते हैं कैंडल को। जैसे ही हम उसको बेंड कर दें, या कोई भी पाइप की है, रबर पाइप की आप ले सकते हैं ट्यूब, उसको जैसे हम बेंड कर दें, वी आर नॉट एबल टू सी द कैंडल। हम कैंडल को नहीं देख सकते हैं। तो ये सिंपल सी एक एक्टिविटी है जिससे हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। Bhujo recall an activity he performed in class 6. In that activity, he looked at the lighted candle first through a straight pipe and then through a bent pipe. तो पहले स्ट्रेट पाइप के थ्रू देखते हैं, फिर बेंट पाइप के थ्रू देखते हैं। Why was Bhujo not able to see the candle flame through the bent pipe? कि भी बेंट पाइप के थ्रू भूजो क्यों नहीं देख पाते कैंडल को? क्यों? क्योंकि लाइट जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो जब स्ट्रेट पाइप थी तो कैंडल विजिबल थी, जैसे ही हमने उसको बेंड कर दिया हम कैंडल को नहीं देख सकते। दिस एक्टिविटी शो दैट लाइट ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो पहली आपका क्वेश्चन यही बनता है, राइट एन एक्टिविटी टू शो दैट लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। तो यहां से बेटा 4 पॉइंट्स में आप इसको लिख सकते हैं। बड़ी सिंपल सी एक्टिविटी आपकी रह जाएगी। ठीक है, तो यहीं से आपकी इस एक्टिविटी का आप आंसर देंगे। हाउ कैन वी चेंज द पाथ ऑफ द लाइट? डू यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट फॉल ऑन ए पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस? जब लाइट पॉलिश्ड या शाइनी सरफेस, शाइनी सरफेस होते हैं जैसे मिरर हम देखते हैं, घर के अंदर भी मिरर होता है। तो मिरर में जब हम देखते हैं तो वो कैसा सरफेस है? वो शाइनी सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है, कोई भी चमकीला सरफेस। तो जितने भी शाइनी सरफेस होते हैं उन्हीं को हम मिरर कह देते हैं, वो मिरर की तरह एक्ट करते हैं। तो क्या होता है जब किसी शाइनी सरफेस पे लाइट स्ट्राइक करती है, तो जैसे ही लाइट स्ट्राइक करेगी वो बाउंस बैक हो जाएगी। क्या हो जाएगा? बाउंस बैक, टकरा के वापिस आ जाएगी। और इस बाउंस बैक को हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लीजिए बेटा। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? बाउंस बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ शाइनी सरफेस। बाउंस बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ शाइनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि किसी भी शाइनी सरफेस पे जब लाइट
स्ट्राइक करती है, वहां से टकरा के वो वापिस आ जाती है, कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमारे हाथ में एक रबर की बॉल हो और हम उसको दीवार पे हिट करें, क्या वो रबर की बॉल वहीं पे चिपक जाएगी? नो, वो क्या करेगी? बाउंस बैक करेगी, टकरा के वापिस आएगी। लाइट भी ऐसा ही करती है, जब भी किसी शाइनी सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो वहां से टकरा के वापिस आती है, बाउंस बैक होती है। उस बाउंस बैक को ही हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दैट बाउंस बैक इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही है जिसकी वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अगर लाइट टकरा के वापिस हमारी आंखों तक नहीं आएगी तो हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे लिए विजिबल है, उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? एक तो लाइट होनी चाहिए, और लाइट भी टकरा के वापिस आए, बाउंस बैक हो, रिफ्लेक्शन हो, तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। तो इसीलिए लाइट का होना और रिफ्लेक्शन का होना बहुत जरूरी है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, one way to change the direction of light is to let it fall on a shiny surface। कि किसी शाइनी सरफेस पे हम क्या करें? लाइट को गिरने दें और वहां से हम क्या कर सकते हैं? उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ शाइनी स्टेनलेस स्टील प्लेट और शाइनी स्टील स्पून कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल न्यू एक स्टेनलेस स्टील की प्लेट या स्पून ले, उसमें से लाइट को हम चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन को। द सरफेस ऑफ वाटर कैन ऑल्सो एक्ट लाइक अ मिरर एंड चेंज द पाथ ऑफ लाइट। बिल्कुल क्लियर, नीट एंड क्लियर वाटर ले हम एक बकेट में, और उसके अंदर हम अपनी खुद की इमेज देख सकते हैं। तो वो इमेज दिखना भी क्या है? एक तरह की रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही है। तो जो वाटर है वो भी एक मिरर की तरह एक्ट करता है और लाइट की जो डायरेक्शन है, पाथ है, उसको चेंज कर सकता है। हैव यू एवर सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्री और बिल्डिंग इन वाटर? भाई किसी पौंड में, लेक में या रिवर के किनारे हम चलते हैं तो उसके आसपास खड़े हुए पेड़ उस पानी के अंदर दिखाई देते हैं, परछाई दिखाई देती है, सॉरी इमेज दिखाई देती है उसकी। तो वो इमेज किसके अंदर दिखाई देती है? वाटर। तो वाटर किसकी तरह एक्ट कर रहा है? मिरर की तरह से। एनी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज ए मिरर। तो यहाँ पे डेफिनेशन बनती है आपकी, व्हाट इज अ मिरर? सो अंडरलाइन दिस, एनी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस इज कॉल्ड अ मिरर। कोई भी पॉलिश्ड सरफेस या शाइनी सरफेस मिरर की तरह एक्ट कर सकता है। व्हाट हैपन व्हेन लाइट फॉल ऑन ए मिरर? जब मिरर पे लाइट फॉल होगी तो क्या होगा? ऑब्वियसली शाइनी सरफेस है मिरर, तो क्या होगा? बाउंस बैक होगी। किसकी बाउंस बैक होगी? लाइट की। और लाइट की बाउंस बैक को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपका ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म बन गई है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर से मैं डेफिनेशन को रिपीट करता हूं, बाउंस बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ शाइनी सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। You have learned in class 6 that a mirror changes the direction of light that fall on it. This change of direction by the mirror is called reflection of light. कि जब किसी मिरर पे लाइट स्ट्राइक करती है तो वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है, उसको बाउंस बैक कर देते हैं। उस बाउंस बैक को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ से जो जो क्वेश्चन बने बेटा, वो थे आपके मिरर, एनी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज ए मिरर, देन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। You recall the activity in which you got light of a torch reflected from a mirror. Let us perform the similar activity. उसी तरह की एक्टिविटी हम करते हैं। अब ये एक तरह से एक फिगर भी दे रखा है बेटा 15.4। इसमें भी सिंपली क्या दिखाया गया है कि लोयन है, वो वेल के अंदर देखता है और वाटर में अपनी ही खुद की रिफ्लेक्शन दिखती है। उस रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं? वही उसकी खुद की इमेज दिखाई देती है। किसकी वजह से? रिफ्लेक्शन की वजह से। सिंपल है ये भी एक्टिविटी। तो चलिए परफॉर्म करते हैं एक्टिविटी 15.1। टेक ए टॉर्च, cover its glass with a chart paper which has three narrow slit as shown in figure 15.5। स्लिट होते हैं बेटा नैरो होल। तो स्लिट वर्ड को अंडरलाइन कीजिएगा। क्या होता है स्लिट का मीनिंग? नैरो होल। तो उसमें थ्री नैरो होल हम बनाते हैं। स्प्रेड अ शीट ऑफ, देखिए फिगर 15.5 क्या किया है? टॉर्च के अंदर हमने तीन स्लिट बनाई है। स्लिट मीन्स तीन ऐसे लंबी लंबी लाइनें बना दी है, छोटे होल उसमें छोड़ दिए। और जैसे टॉर्च को हम ऑन करेंगे तो मिरर से टकरा के वही होल दूसरी तरफ फ्लोर पे हमें दिखाई देंगे।
तो मिरर से टकराने के बाद लाइट क्या है, किसी दूसरी डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाती है, और उस बाउंस बैक को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सिंपली ये एक्टिविटी आप घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, और आप देख पाएंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। चार्ट पेपर ऑन ए स्मूथ वुडन बोर्ड, फिक्स द प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकली ऑन द चार्ट पेपर, नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर फ्रॉम द टॉर्च विद स्लिट। टॉर्च को ऑन करेंगे और उस स्लिट के अंदर से क्या होगा, वो जो हमने 3 वर्टिकल लाइंस बनाई हैं उसके थ्रू लाइट आएगी और मिरर पे टकराएगी, और टकराने के बाद फ्लोर पे उसकी रिफ्लेक्शन दिखाई देगी। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो एक्टिविटी है ये किसको परफॉर्म कर रही है, किसको शो कर रही है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर फ्रॉम द टॉर्च विद स्लिट, place the torch in such a way that its light is seen along the chart paper on the board. Now adjust its position so that the light from the torch strike the plane mirror at an angle. किसी एंगल पे वो स्ट्राइक करती है। Does the mirror change the direction of light fall on it? Yes. मिरर ने क्या किया, डायरेक्शन ऑफ लाइट की जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर दिया। नाउ मूव द टॉर्च स्लाइटली ऑन ईदर साइड, दोनों साइड में किसी भी साइड में लेके जा सकते हैं। डू यू फाइंड एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट? यस, कि जो रिफ्लेक्शन है वो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। लुक into the mirror along the direction of the reflected light. Do you see the slit in the mirror? This is the image of the slit. तो जो मिरर के अंदर जो दिखाई दे रहे हैं वो 3 लाइनें, वो क्या है, वो स्लिट की इमेज हैं, इमेज। दिस एक्टिविटी शो हाउ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लेन मिरर। इस एक्टिविटी से हमने क्या परफॉर्म किया है कि लाइट जो है प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाती है। Let us play around with the image formed in a mirror and know a little more about them. अब हम बात करेंगे इमेज के बारे में। एक्टिविटी 15.2, प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। अब एक प्लेन मिरर ले, ये भी हाउस होल्ड एक्टिविटी आप कर सकते हैं। ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर, उसके सामने हम रखें और उसकी फ्लेम किस में दिखाई दे रही है, मिरर में दिखाई देगी। विच अपीयर बिहाइंड द मिरर, अब वो हमें कहाँ पे दिख रही है, मिरर के पीछे दिखाई देगी। बट एक्चुअल में अगर हम मिरर के पीछे जाके देखें, क्या वहां पे कोई कैंडल होगा, नहीं होगी। ठीक है, बिहाइंड द मिरर इज द इमेज ऑफ द कैंडल फॉर्म्ड बाय द मिरर। अब मिरर के अंदर जो हमें दिखाई देती है वो क्या है, कैंडल की इमेज है। इमेज ऑफ द मिरर, द कैंडल इटसेल्फ इज ए ऑब्जेक्ट। जो हम लाइट का चैप्टर धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे तो उसमें 2 वर्ड ज्यादा यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट हमेशा वो होता है जहां से लाइट चलती है और रिफ्लेक्शन होगी, तो वो इटसेल्फ क्या एक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट। और मिरर के अंदर जो दिखाई देगा वो क्या रहेगी, उस ऑब्जेक्ट की इमेज। तो जो कैंडल है, बर्निंग कैंडल को हमने मिरर के सामने रखा है, तो वो तो एक्ट करती है ऑब्जेक्ट की तरह, और मिरर के अंदर जो दिखाई देगी वो क्या रहेगी, इमेज। तो 2 डेफिनेशन यहां से भी आपकी रहेंगी, इमेज और ऑब्जेक्ट की। नाउ मूव द कैंडल एट डिफरेंट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऑब्जर्व द इमेज इन ईच केस। कैंडल को एक बार मिरर के नजदीक लेके जाओ और फिर धीरे धीरे मिरर से दूर लेके जाएं। हम देखेंगे जब कैंडल को मिरर के नजदीक लेके जाते हैं तो इमेज भी नजदीक आ जाती है, नियर आ जाती है। जैसे जैसे कैंडल को दूर लेके जाएंगे तो इमेज भी उतनी ही मिरर के बिहाइंड होती चली जाएगी, पीछे होती चली जाएगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करने से इमेज की पोजीशन चेंज हो जाती है। ठीक है, ये हमारी एक्टिविटी थी। अब क्वेश्चन है बेटा, पहेली वांट्स टू नो व्हाट मेक थिंग विजिबल टू अस। अब देखो पहेली ने भी यही क्वेश्चन पूछ लिया है, और यही क्वेश्चन का आंसर हमने सबसे पहली डेफिनेशन में दिया है। क्या आंसर रहेगा, लाइट। लाइट मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस। हमारी देखने के लिए चीजों को विजिबल कौन करता है, लाइट करता है। तो बूझो थिंग दैट ऑब्जेक्ट आर विजिबल ओनली व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देम रीचेज आवर आईज। तो एक तो लाइट रिस्पॉन्सिबल है और दूसरा कौन रिस्पॉन्सिबल है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। डू यू एग्री विद देम? यस, वी आर एग्री विद देम।
वाज द इमेज अपराइट इन ईच केस? अपराइट्स, क्या हमें कैंडल जो है, बर्निंग कैंडल अपराइट पोजीशन में दिखाई देती है? अपराइट मीन्स जो टॉप है वो टॉप दिखाई दे, बॉटम बॉटम दिखाई दे। तो यस, जो बर्निंग कैंडल की फ्लेम है वो हमें अपवर्ड दिखाई दी थी, और जो उसकी बॉटम है वो डाउनवर्ड थी। इस पोजीशन को हम कहते हैं अपराइट्स। और अपराइट्स के लिए जो वर्ड रहेगा वो रहेगा इरेक्ट। इस इरेक्ट वर्ड को भी अंडरलाइन कीजिए बेटा, दैट इज इरेक्ट, ERECT, इरेक्ट। इरेक्ट का मीनिंग होता है अप साइड अप, मीन्स अपराइट्स। अपराइट्स को ही हम इरेक्ट कहेंगे। ये इरेक्ट वर्ड बार बार जब चैप्टर हम रीड करेंगे उसमें आएगा। तो was the image upright in each case? Yes. Did the flame appear on the top of the candle as in the object? Yes. Flame हमें टॉप पे दिखाई दी थी। Such an image is called erect. ऐसी इमेज को हम क्या कहेंगे? Erect कहेंगे। An image formed by a plane mirror is erect and of the same size as the object. अब मिरर के सामने हम खुद भी खड़े होते हैं तो हमें अपनी जितनी हाइट है उतनी ही इमेज की हाइट दिखाई देती है। जितना खुद का साइज है उतना ही इमेज का साइज दिखाई देता है। ऐसे ही कैंडल के केस में था कि जो प्लेन मिरर हमने यूज किया है उसमें जो इमेज बनी है वो कैसी बनी? इरेक्ट बनी और सेम साइज की। तो इसको भी अंडरलाइन कीजिए। एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज रहेगा। नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर। अब उसके पीछे एक स्क्रीन हम रख सकते हैं, कोई भी एक दीवार पे एक पेपर लगा दे, वो भी एक स्क्रीन की तरह एक्ट करेगा। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन दिस स्क्रीन। अब उस स्क्रीन पे जो कैंडल की इमेज है उसको लेके आने की कोशिश करेंगे। कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन? नो। नाउ प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कैन यू गेट द image on the screen now? You will find that the image of the candle cannot be obtained on the screen in either case। दोनों केस में, या हम उसके पीछे रखें स्क्रीन को या उसके सामने कैंडल के, हम जो इमेज है उसको स्क्रीन पे लेके नहीं आ सकते। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन जाता है कि प्लेन मिरर की जो इमेज बनती है उसको हम स्क्रीन पे लेके नहीं आ सकते। ये भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी। जिस तरह से दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पहले पढ़ लिए इमेज की, कैसी? एक तो इरेक्ट बनेगी और सेम साइज की बनेगी। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, वो क्या रहेगी? कि जो प्लेन मिरर से इमेज बनती है उसको स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता। कैन नॉट ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इन ईदर केस। व्हाट अबाउट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर? लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी। अब नेक्स्ट एक्टिविटी हम करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि जितना ऑब्जेक्ट मिरर के सामने होता है उतना ही डिस्टेंस इमेज का मिरर के बिहाइंड बनता है। कि हम मिरर के सामने सपोज करो 2 फीट पे खड़े हुए हैं, तो हमारी जो इमेज है वो 2 फीट बिहाइंड बनेगी मिरर के। अगर हम कैंडल को 2 फीट फ्रंट में रखते हैं मिरर के, तो जो इमेज बनेगी दैट विल बी 2 फीट बिहाइंड द मिरर। ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम रहेगा। तो उसको भी एक एक्टिविटी से हम करते हैं। इसको दो तरह से कर सकते हैं, या तो चेस बोर्ड ले सकते हैं बेटा आप। चेस बोर्ड नहीं है तो ग्राफ पेपर होता है, ग्राफ पेपर भी आप ले सकते हैं। टेक अ चेस बोर्ड। इफ द चेस बोर्ड इज नॉट अवेलेबल, ड्रॉ अ चार्ट पेपर 64 8 by 8 square of equal size। Draw a thick line in the middle of the paper। Fix a plane mirror vertically on this line। उस लाइन पे प्लेन मिरर को हम रख दें। प्लेस एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज पेंसिल या शार्पनर, उसके सामने हम रखें। अब हम क्या करें, हम फिक्स कर लें। सपोज करो हमने फोर्थ बॉक्स पे किसको रखा है? एक शार्पनर को रखा है। तो हम देखेंगे मिरर के अंदर भी हमें शार्पनर फोर्थ बॉक्स पे ही दिखाई देती है। अब हम उसको उठा के 8 नंबर बॉक्स पे रख देंगे, तो जो इमेज है वो भी कहाँ पे दिखाई देगी? 8 नंबर बॉक्स पे। और बॉक्स का साइज क्या है? बिल्कुल सेम है। तो इस एक्टिविटी से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर के सामने है उतना ही डिस्टेंस इमेज का मिरर के बिहाइंड होगा। सेम डिस्टेंस पे रहेंगे। अब अगर हम उसको रख देते हैं सेकंड नंबर बॉक्स पे, उसके नजदीक रख देते हैं मिरर के, शार्पनर को उठा के सेकंड नंबर बॉक्स पे रख दें,
जो इमेज है वो भी कहाँ पे आ जाएगी, सेकंड नंबर बॉक्स पे आ जाएगी। तो इस सिंपल सी एक्टिविटी से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर के सामने होता है, प्लेन मिरर के सामने, उतना ही डिस्टेंस इमेज का मिरर से बिहाइंड होता है। सिंपल एक्टिविटी। नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज Note the position of the image. Now shift the object to the boundary of the foresquare. Again note the position of the image. Did you find any relation between the distance of the image from the mirror and that of the object in front of it? Yes, बिल्कुल होता है. You will find that the image is at the same distance behind the mirror as object in front of it. तो इसको भी अंडरलाइन कीजिए बेटा. द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट. इमेज मिरर के उतने ही बिहाइंड होती है जितना ऑब्जेक्ट उसके सामने होता है, जितने डिस्टेंस पे होता है. ठीक है, इस एक्टिविटी से हम ये कर सकते हैं. नाउ वेरीफाई दीज बाय प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द चार्ट पेपर. अब ये जो हमारा चेस बोर्ड है, चार्ट पेपर है, अलग अलग पोजीशन पे रख के हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं. तो अब क्वेश्चन कुछ यहाँ पे बन रहे हैं बेटा. Bujo noted in his notebook, is it any surprising that my image is of the same size as me whether the mirror is small or large? Yes. मिरर चाहे स्मॉल हो लार्ज हो, इमेज सेम साइज की रहेगी. पहली मेड अ नोट इन हर नोटबुक. क्या क्या नोट डाउन कर सकते हैं बेटा आप? क्वेश्चन में क्या है? इन ए प्लेन मिरर इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर. यस, प्लेन मिरर के बारे में क्या क्या पढ़ लिया अब तक हमने? इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनती है. इट इज इरेक्ट, बिल्कुल है, एक्टिविटी में हमने किया था. व्हाट इज इरेक्ट? अपसाइड अप. अपसाइड अप को इरेक्ट बोलते हैं. ऑफ द सेम साइज एंड इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट. यस, इमेज जो है जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतने ही सेम साइज की है. जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर के सामने है उतनी ही डिस्टेंस पे जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनती है. तो ये सारे हमने किसके केस में देखा है? इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर. तो ये आपकी आईटी भी रहेगी. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर? कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है. तो यहाँ यहीं पे आप अंडरलाइन कर सकते हैं जो ये ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है. क्या क्या रहेगा? फर्स्ट पॉइंट आप बनाएंगे, प्लेन मिरर. इन अ प्लेन मिरर इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर. सेकंड पॉइंट क्या बनाएगा? इट इज इरेक्ट. थर्ड पॉइंट क्या बनेगा? इट इज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा? इट इज द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट. तो ये पॉइंट्स आप बना सकते हैं किसके केस में? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर. नेक्स्ट है बेटा राइट और लेफ्ट. अब प्लेन मिरर की हम बात कर रहे हैं. सिंपल सी एक्टिविटी, आप मिरर के सामने खड़े होके अपना राइट हैंड रेज कीजिए. आप अपना राइट हैंड उठाएंगे तो मिरर के अंदर जो इमेज है, इमेज का लेफ्ट हैंड रेज होगा. जब अपना लेफ्ट हैंड रेज करेंगे तो इमेज कौन सा हैंड रेज करेगी? राइट. तो यानी कि जब हम लेफ्ट हैंड रेज करते हैं तो इमेज में राइट दिखता है, और राइट हैंड रेज करते हैं तो इमेज में लेफ्ट दिखता है. यानी कि लेफ्ट और राइट एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं. ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लेन मिरर की. तो जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स पहले हमने पढ़ी हैं उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स और ऐड हो जाएगी. कौन सी? लेफ्ट चेंजेस इनटू राइट एंड राइट चेंजेस इनटू लेफ्ट. और इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड हम यूज करेंगे, उसको हम कहेंगे लेटरल इन्वर्जन. नोट डाउन कीजिए बेटा इसको, लेटरल इन्वर्जन. LATERAL, लेटरल इन्वर्जन. जो लेटरल इन्वर्जन होती है उसमें क्या होता है? लेटरल का मीनिंग होता है बेटा साइड, और साइड जो है वो इंटरचेंज हो जाती है. लेफ्ट राइट बन जाती है और राइट वाली लेफ्ट में चेंज हो जाती है. इस इंटरचेंज को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन. तो राइट और लेफ्ट. व्हेन यू सी योर इमेज इन अ प्लेन मिरर, इज इट एग्जैक्टली लाइक यू? हैव यू
ever noticed that there is one interesting difference between you and your image in a mirror? आपने कभी नोटिस किया है कौन सा इंटरेस्टिंग है? अगर नहीं किया है तो आज आप प्लेन मिरर के सामने अपने खड़े होंगे घर के सामने, घर में जो है, और लेफ्ट हैंड रेज करेंगे। मिरर के अंदर राइट हैंड आपको दिखाई देगा। जब राइट को रेज करेंगे तो मिरर में लेफ्ट हैंड दिखाई देगा। तो ये इंटरचेंज हो जाती है लेफ्ट साइड और राइट साइड की। उसको हम कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। Stand in front of a plane mirror and look at your image. Raise your left hand. Which hand does your image raise? वो right hand करेगी। Now touch your right ear. Which ear does your hand touch in the image? उसमें left हो जाएगा। Observe carefully. You will find that in a mirror the right appear left and left appear right. और इसी को हम क्या कहते हैं? Lateral inversion. So underline this. In a mirror, right appear left and left appear right. This is known as lateral inversion. Note that only side are interchanged. सिर्फ side interchange होती है. The image does not appear upside down. क्या इमेज आपको ऐसे उल्टी दिखाई देती है कि पैर ऊपर और सिर नीचे हो जाए? ऐसा नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होता। प्लेन मिरर के केस में नहीं होगा। सिर्फ लेफ्ट और राइट साइड जो है वो इंटरचेंज हो जाती है। नाउ राइट डाउन योर नेम ऑन ए पीस ऑफ पेपर एंड होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर। अब अपना नाम लिखिए और उसको प्लेन मिरर में देखें। जो अल्फाबेट है वो भी आपको लेफ्ट और राइट की फॉर्म में ऐसे चेंज हुए मिलेंगे। ठीक है, वो जैसे आप अपना नाम लिखेंगे वैसे एग्जैक्टली उसमें नहीं दिखाई देगा। हाउ डज इट अपीयर इन द मिरर, वो भी इंटरचेंज हो जाएगा। तो इसी तरह से बेटा आप लोग देखते हैं एम्बुलेंस पे जो एम्बुलेंस लिखा हुआ होता है, जिस तरह से आप फिगर में देख पा रहे हैं, वो इस तरह की फॉर्म में होता है। वो ऐसा क्यों लिखा हुआ होता है? क्वेश्चन यही बनता है। क्योंकि जब एम्बुलेंस सपोज करो पीछे से आती है और अगर कोई साइड मिरर में उस व्हीकल को देखेगा तो उस पे पहले से ही लेटरली इन्वर्टेड अल्फाबेट लिखे हुए होते हैं जो मिरर के अंदर फिर सीधे दिखाई देंगे। और अगर वो एम्बुलेंस को बिल्कुल जैसे हम एम्बुलेंस लिखते हैं अगर वैसा लिख दिया तो मिरर के अंदर वो उल्टे दिखाई देंगे। तो इसीलिए उनको पहले से ही लेटरली इन्वर्टेड लिखा जाता है ताकि जब व्हीकल को चलाने वाला साइड व्यू मिरर में देखें, साइड वाले मिरर में, तो एम्बुलेंस उसको सीधा दिखाई दे। ठीक है, इसी तरह से आप अपना नाम लिखिए तो वो भी आपको लेटरली इन्वर्टेड दिखाई देगा। तो बुजो saw an ambulance on the road. He was surprised to see the word ambulance in front was written in a strange manner. कुछ अलग से तरीके से लिखा हुआ था। तो आज आपको उसका रीजन पता लग गया है कि क्यों उसको इस तरह से लिखा जाता है। Can you now understand why the word ambulance is written in a figure 15.9? When the driver of a vehicle ahead of the ambulance look in her his rear view mirror, जो rear view mirror होता है, पीछे देखने वाला मिरर होता है, जब ड्राइवर जो एम्बुलेंस से आगे चल रहा है वो देखेगा, she can read the ambulance written on it and give way to it. उसको एम्बुलेंस बिल्कुल ऐसे सीधा दिखाई देगा ताकि फिर वो एम्बुलेंस को रास्ता दे दे। इट इज द ड्यूटी ऑफ द एवरीवन ऑफ अस टू अलो एन एम्बुलेंस टू पास विदाउट ब्लॉकिंग इट्स वे। ये हम सब की ड्यूटी बनती है, कभी भी हमें एम्बुलेंस दिखाई दे तो उसके लिए हम रास्ता बनाएं, पहले उसको जाने दें। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट इन द साइड मिरर ऑफ द स्कूटर और a car, image of all the object appear smaller than the object themselves. जो इमेज है, जो साइड व्यू मिरर होता है किसी स्कूटर का, कार का, वो स्मॉलर दिखाई देती है। हैव यू एवर वंडर व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों होता है? ये बेटा आपका क्वेश्चन रहेगा, आपको इसके बारे में सोचना। क्योंकि जब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे स्पेरिकल मिरर मिरर रहेगा, वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा कंक्लूड करते हैं, आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी। उसके बाद क्या किया बेटा हमने? मिरर, एनी पॉलिश्ड और रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्ट एज ए मिरर। देन व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन क्या होती है? बाउंस बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ शाइनी सरफेस। शाइनी सरफेस से लाइट की जो बाउंस बैक है उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देन इमेज एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बेटा जो मिरर के सामने कोई भी जो मिरर के सामने होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कैंडल का केस था,
मिरर के फ्रंट में ऑब्जेक्ट होगा और मिरर के इनसाइड क्या बनेगी, उसकी इमेज बनेगी। नेक्स्ट था इरेक्ट। इरेक्ट क्या होता है, अप साइड अप, अपराइट जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट जो आपका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ठीक है, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी आई थी, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन भी करवाई हुई है। क्या रहेगा बेटा, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, इट इज इरेक्ट, it is of same size, it is at the same distance from the mirror as object is in front of it। और नेक्स्ट जो आपको लिखनी है वो लिखनी है लेटरल इन्वर्जन, लेफ्ट चेंज इनटू राइट एंड राइट चेंज इनटू लेफ्ट। ये पॉइंट्स आपने लिखने हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर में। तो ये टॉपिक थे बेटा जो आपको रीड करना है, पेज नंबर 174, 175, 176, 177 एंड 178। तो आज के ये टॉपिक थे, इसमें से कोई प्रॉब्लम है बेटा आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर राजन सर, राजन सर, राजन सर,